अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफशा और आपको अपने चैनल लज्जत के तड़का में खुश आमदीद कहती हूँ। आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज हम बना रहे हैं बिल्कुल ढाबा स्टाइल के अंडा चना की रेसिपी। बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपी है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप इस रेसिपी को बनाइए, सबको बहुत पसंद आएगी। और इसको सर्व कीजिए आप तंदूर की रोटी के साथ, पराठे के साथ या पूरी के साथ। बहुत ही मज़े की लगती है, तो ट्राई कीजिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाते हैं। इस रेसिपी के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने लिए 2 कप चने, वाइट वाले चने लिए थे जिसको हमने रात भर वॉश करने के बाद सोक कर लिया था 1 टीस्पून सोडे के साथ। और इसको हमने सुबह इसका पानी डिस्कार्ड करने के बाद नया पानी इसमें डाला और इसको हमने अच्छे से बॉईल कर लिया। तो अच्छे गले हुए होना चाहिए हमारे चने। और हमने इसमें से चने का स्टॉक भी बचा कर रखा है तकरीबन 1.5 कप के करीब। इसके लिए हमें चाहिए होगी प्याज, 1 कप के करीब हमने प्याज लिए। 2 प्याज को प्यूरी कर लिया था, 2 टमाटर की प्यूरी है हमारे पास, कुछ अदरक लहसन है, हरा धनिया, हरी मिर्चें जाएंगी, बॉयल्ड अंडे जाएंगे इसमें, अदरक लहसन जाएगा, गरम मसाला जाएगा, कसूरी मेथी जाएगी, कुछ मसाले हैं, हल्दी, कुटा हुआ धनिया जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी, लाल मिर्चें जाएंगी और सॉल्ट जाएगा। तो सारी क्वांटिटी मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। तो बस ये चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होंगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए आधा कप ऑयल। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि चने हैं तो ऑयल ज़्यादा सोक करते हैं। तो इसमें हमने डाल दिया 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 मिनट तक इसको अच्छे से सौते करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा अदरक लहसुन अच्छे से सौते हो गया, इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई है। तो इसमें मैंने 2 प्याज ली थी जिसको हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसकी प्योरी बना ली थी और वो हमने इसमें ऐड कर दी। अब हम प्याज को इतना भूनेंगे जितना कि इसमें से जो भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब या 1 टीस्पून हल्दी इसमें डाल दी है। तो हल्दी ज़रा सी ज़्यादा जाएगी, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। हल्दी डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से हम भून लेंगे और इस ख्याल रखिएगा प्याज में कच्चापन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अब हम इसमें डाल लें कुछ मसाले। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है, 1 टीस्पून हमने रेड चिली पाउडर डाल दिया है, 1 टीस्पून इसमें हमने डाली है कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टेबल स्पून भर के हमने इसमें डाल दिया कुटा हुआ धनिया। और साथ ही इसमें हम डाल रहे हैं हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। तो ये सारे मसाले हैं जो इसमें जाएंगे। अब हम इस मसाले को बहुत अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे ताकि इसमें अच्छे से इसमें खुशबू आए। तो ख्याल कीजिएगा मसालों की भुनाई बहुत अच्छे से हमें करनी है। और जैसे ही इसमें ऑयल नज़र आना शुरू होगा तो इसमें हम आगे चीज़ें डालना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा मसाला बहुत ज़बरदस्त सा भुन चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जिसको हमने प्यूरी कर लिया है। तो तकरीबन 1 कप बन गई ये प्यूरी। तो इसको हमने डाल दिया। अब टमाटर डालने के बाद भी हम इसको बहुत अच्छे से भून लेंगे ताकि इसमें से बिल्कुल टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए और ऑयल अलग हो जाए। तो यहाँ पर हमारा मसाला देखिए कितना ज़बरदस्त सा भून के तैयार हो गया, इस दानेदार सा मसाला तैयार हुआ है। तो हमें भुनाई बहुत अच्छी सी करनी है। तो यहाँ पर हमने मसाला भून लिया। अब हम इसमें डालेंगे बॉयल किए हुए चने जो हमने 2 कप लिए थे और उसको रात भर सोक कर लिया था और उसको सुबह में हमने फ्रेश वाटर डाल के इसको हमने अच्छे से बॉयल कर लिया। तो चनों का ख्याल रखिएगा बिल्कुल गले हुए नहीं होने चाहिए, थोड़े से इसको हमें खड़े रखना है लेकिन गले हुए होना चाहिए, बिल्कुल मैशी नहीं होना चाहिए। बस इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और साथ ही इसमें हमने जो पानी बचा कर रखा था चनों का बॉयल करते वक्त वो हमने इसमें तकरीबन 1 कप पानी डाल दिया है। तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। पानी कभी भी ज़ाया मत करें जब भी चने बनाएं क्योंकि सारे इसमें न्यूट्रिशन इसमें ही होते हैं, विटामिन सारे पानी में ही होते हैं। तो हमने इसमें पानी डाल दिया इसका और इसकी ग्रेवी के लिए। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून ड्राई कसूरी मेथी और इसको मिक्स करने के बाद हम इसको स्लो फ्लेम पर रख देंगे पकने के लिए तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ 10 मिनट के लिए, उसके बाद मैं आगे आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे 10 मिनट हो गए हैं और हमारे चने अच्छे से पक रहे हैं, इसमें बॉयल भी आ चुका है और अच्छे से मसाले हमारे चनों में रच बस गए हैं। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे बॉयल किए हुए अंडे। तो हमने 6 अंडे लिए थे जिसको बॉयल कर लिया था। अब अंडे ऐड कर देंगे इसके अंदर, मिक्स कर देंगे एक दफ़ा इसको। अंडे ऐड करने के बाद इसमें हम ऊपर से डालेंगे कुछ हरे मसाले। तो यहाँ पर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के अदरक जूलियन कट किया हुआ, 2 से 3 टेबल स्पून इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया और 2 से 3 हरी मिर्चें इसमें डाल देंगे कट करके। अच्छे से मिक्स करेंगे और उसको 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे दम पे रखेंगे ताकि सारे फ्लेवर हमारे सालन के अंदर अच्छे से आ जाएं, हरा धनिया के, अदरक के। तो मैंने इसको कवर कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए 2 मिनट हो गए हैं और हमारा शानदार सा चने अंडे का सालन बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। आप इसको तंदूर की रोटी के साथ खाइए, आपको मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल ढाबा स्टाइल के बने हैं।
आप इसको चनों को घर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ, पूरी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस मज़ेदार सी यम्मी सी रेसिपी को। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आगे भी बहुत ज़बरदस्त सी इस चैनल पे रेसिपीज़ आने वाली हैं, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द आने वाली हूँ, बहुत ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर आऊँगी, तो ये दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।